गुड इवनिंग दोस्तों। बीपीएससी टीआरई 3.0 एवं अन्य बिहार राज्य पीसीएस परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण सामान्य अध्ययन प्रश्न लेकर आपके सामने हाजिर है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या का लगभग कितना हिस्सा 25 वर्ष से कम आयु का है? और आपका ऑप्शन है ए 25%, बी 40%, सी 60% या फिर डी 35%। तो इसका जो सही जवाब है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 60%। अब इसके बारे में कुछ डिटेल जानते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में युवाओं की आबादी सबसे अधिक है। इसकी कुल जनसंख्या का लगभग 58% भाग 25 वर्ष से कम आयु का है। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखेंगे जिससे कि आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां मिलेंगी। और वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर अवश्य करेंगे। अगला प्रश्न है, महाभारत एवं पौराणिक साहित्य के अनुसार अंग साम्राज्य का राजा किसे माना गया? तो इसका जो ऑप्शन दिया गया है वो ऑप्शन दिया गया है ए राजकुमार अंग, बी पुंड्रु, सी वंगा या फिर डी कलिंगा। तो इसका सही जवाब पता करते हैं। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए राजकुमार अंगा को महाभारत एवं पौराणिक साहित्य के अनुसार अंग साम्राज्य का राजा माना गया। महाभारत और पौराणिक साहित्य के अनुसार राजकुमार अंग को अंग साम्राज्य का राजा माना जाता है। वैरोचन और सुतुपा के पुत्र राजा बलि के कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उन्होंने ऋषि दीर्घतमस से उन्हें पुत्रों का आशीर्वाद देने का अनुरोध किया। कहा जाता है कि ऋषि ने अपनी पत्नी रानी सुदेशना से 5 पुत्रों को जन्म दिया था। राजकुमारों के नाम अंग, वंगा, कलिंग, सुमहा और पुंड्रु थे। रामायण के अनुसार अंग वह स्थान है जहां कामदेव को शिव ने जलाकर मार डाला था और जहां उसके शरीर के अंग अंग बिखरे हुए थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक अवश्य करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे जो लोग पहली बार आए हैं, और अधिक से अधिक शेयर करेंगे जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और अगर इन वीडियो के आप पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप एवं टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी जिसने नालंदा को नष्ट किया था किस शासक का सैन्य जनरल था? तो आपका जो ऑप्शन दिया गया है वो दिया गया है ए में गयासुद्दीन बलबन, बी मसूद शाह, सी मुबारक खान या फिर डी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी कुतुबुद्दीन ऐबक। नालंदा विश्वविद्यालय को कुतुबुद्दीन ऐबक के सैन्य जनरल ने नष्ट कर दिया था। मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक के सैन्य जनरलों में से एक थे। उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। उनका नाम मलिक गाजी इख्तियार दीन बख्तियार खिलजी या मोहम्मद बख्तियार खिलजी या बख्तियार खिलजी भी रखा गया था। उसके आक्रमण के दौरान कई विहारों और विश्वविद्यालय को लूट लिया गया और हजारों बौद्ध भिक्षुओं का नरसंहार किया गया। उन्होंने बख्तियारपुर नामक शहर की स्थापना की। उनकी हत्या अली मर्दन ने की थी और उनका मकबरा बिहार शरीफ में है। आगे बढ़ते हैं। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? और आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, ए 1929 में, बी 1926 में, सी 1930 में या फिर डी 1925 में। तो इसका सही जवाब है बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन 1929 में हुआ था। बिहार प्रांतीय 1929 में हुआ था। इसका गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। मुख्य उद्देश्य जमींदारी हमलों के खिलाफ किसानों की शिकायतों को उनके कब्जे के अधिकार पर संगठित करना था। तो ये भी ध्यान रखने का है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा 4 आर्य सत्यों में से एक है? और ऑप्शन इस प्रकार से दिया गया है, ए सारा जीवन आनंदमय है, बी दुख का कारण लगाव है, सी मन स्वतंत्रता और मोक्ष का अनुभव नहीं कर सकता है, या फिर डी केवल कुछ लोग ही पीड़ित है। तो इसका सही जवाब देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए है। दुख का कारण मोह है। बुद्ध के 4 आर्य सत्यों में से एक है। उन्होंने कहा कि दुख का कारण मोह के कारण होता है। वह चीज़ों को पाने और नियंत्रित करने की इच्छा है। इसके कई रूप हो सकते हैं, जैसे
कामुक सुख की लालसा, प्रसिद्धि की इच्छा, भय, क्रोध या ईर्ष्या जैसे अप्रिय संवेदनाओं से बचने की इच्छा। तो इसका जो ऑप्शन हुआ, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हुआ, दुख का कारण लगाव है। अगला प्रश्न है, बिजली वितरण कंपनियों की वित्तीय और परिचालन दक्षता में सुधार के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? और आपका ऑप्शन दिया गया है, आपका ऑप्शन इस प्रकार से दिया गया है, ए उज्ज्वला डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, बी दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, सी सौभाग्य योजना या फिर डी उज्ज्वला योजना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए उज्ज्वला डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना। इसके बारे में कुछ जानते हैं। बिजली वितरण कंपनियों की वित्तीय और परिचालन क्षमता में सुधार के लिए उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना उदय शुरू की गई है। इसकी शुरुआत 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। इसे भारत सरकार द्वारा बिजली वितरण में व्याप्त वित्तीय गड़बड़ी का स्थायी समाधान खोजने के इरादे से किया गया था। इस योजना की घोषणा बिजली, कोयला और नवीन एवं नवीकरण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार पीयूष गोयल ने की थी। 7 नंबर का प्रश्न है, बिहार राज्य भंडारण निगम की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? और आपका ऑप्शन दिया गया है, ए कृषि उत्पादन विकास और भंडारण निगम अधिनियम, बी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, सी खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, डी खाद्य विनिमय अधिनियम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए कृषि उपज विकास और भंडारण निगम अधिनियम। बिहार राज्य भंडारण निगम की स्थापना कृषि उत्पादन विकास और भंडारण निगम अधिनियम नामक एक अधिनियम के तहत की गई थी। तो ये ध्यान रखने का चीज़ है। बिहार राज्य भंडारण निगम कृषि उपज, कृषि आदानों के वैज्ञानिक भंडारण और गोदामों के निर्माण की व्यवस्था करना है। वर्तमान में निगम 2.60 मतलब 2.60 लाख मीट्रिक टन भंडारण क्षमता के साथ कार्य कर रहा है। तो ये भी ध्यान रखने की चीज़ है। 8 नंबर का प्रश्न है, बिहार के किस जिले में गंगा सबसे लंबी है? ऑप्शन दिया गया है, ए गया, बी पटना, सी सारण या फिर डी भागलपुर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी पटना। बिहार में गंगा सबसे लंबी नदी पटना जिले में है। पटना जिले में गंगा नदी की कुल लंबाई 99 किलोमीटर है। 9 नंबर का प्रश्न है, स्वतंत्र राष्ट्रवादी दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन है, ए 1947, बी 1952, सी 1932 या फिर डी 1941। तो इसका सही जवाब देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी 1932। द इंडियन नेशन समाचार पत्र का प्रकाशन 1932 में शुरू किया गया था। इंडियन नेशन एक स्वतंत्र राष्ट्रवादी दैनिक समाचार पत्र था। प्रकाशन की शुरुआत महाराज कामेश्वर सिंह ने दरभंगा से की थी। अगला प्रश्न है, पंचायत समिति के अध्यक्ष को कौन हटा सकता है? और ऑप्शन है, ए पंचायत समिति के सदस्य, खंड विकास अधिकारी, सी जिला मजिस्ट्रेट या फिर डी विधान परिषद के सदस्य। और इसका सही जवाब जो है वो है ऑप्शन नंबर ए पंचायत समिति के सदस्य। पंचायत समिति के सदस्य पंचायत समिति के अध्यक्ष को हटा सकते हैं। अध्यक्ष को 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित प्रस्ताव पारित करके हटाया जा सकता है। अध्यक्ष का कार्यकाल पंचायत समिति के कार्यकाल के बराबर अर्थात 5 वर्ष का होता है। 11 नंबर प्रश्न है, बिहार के उत्तरी मैदानी भाग में पाई जाने वाली भूमि की उस विशेष आकृति का क्या नाम है जिसमें जल भरा रहता है? तो ऑप्शन दिया गया है, ए चौर, बी ताल, सी दियरा या फिर डी जल्ला। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए चौर इसका सही जवाब है। बिहार के उत्तरी मैदानी भाग में पाई जाने वाली भूमि का एक विशेष आकार जिसमें पानी भरा रहता है चौर कहलाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार में गंगा की सबसे लंबी उत्तरी सहायक नदी है? और आपका ऑप्शन दिया गया है, ए गंडक, बी महानंदा, सी कोसी या फिर डी घाघरा। तो इसका सही जवाब देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी कोसी। कोसी नदी गंगा की सबसे लंबी सहायक उत्तरी सहायक नदी है। इसे सप्त कोसी अर्थात 7 नदियों के नाम से भी जाना जाता है।
इसे बिहार का दुख कहा जाता है, क्योंकि वार्षिक बाढ़ लगभग 21,000 किलोमीटर वर्ग 8,100 वर्ग मील उपजाऊ कृषि भूमि को प्रभावित करती है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था परेशान होती है। अगला प्रश्न है, 1857 का महान विद्रोह किसके नेतृत्व में पटना में आरंभ हुआ था? ऑप्शन है ए हैदर अली, बी राजेंद्र प्रसाद, सी पीर अली खान या फिर डी गुलाम अली। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी पीर अली खान। 1857 का महान विद्रोह पीर अली खान के नेतृत्व में पटना में शुरू हुआ था। वह एक भारतीय क्रांतिकारी और विद्रोही थे जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था। वह पेशे से एक बुक बाइंडर था और वह गुप्त रूप से स्वतंत्रता सेनानियों को महत्वपूर्ण पत्रक, पैम्फलेट और कोडित संदेश वितरित करता था। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध नियमित अभियान चलाए। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण उन्हें मृत्युदंड दिया गया था। 15 नंबर का प्रश्न है, मदरलैंड नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? ऑप्शन है ए मौलाना मजरूल हक, बी अब्दुल बारी, सी विद्यापति या फिर डी जेपी नारायण। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए मौलाना मजरूल हक। मौलाना मजरूल हक ने मदरलैंड नामक समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू किया। इसका प्रकाशन 30 सितंबर 1921 को पटना के सदाकत आश्रम से आरंभ हुआ। मौलाना मजरूल हक एक शिक्षाविद, वकील, स्वतंत्रता कार्यकर्ता एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के स्वतंत्रता सेनानी थे। और आज का अंतिम प्रश्न है, बिहार में अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना किसने की? ऑप्शन है ए सचिंद्र नाथ सान्याल, बी बंकिम चंद्र मित्र, सी केदारनाथ बनर्जी या फिर डी खुदीराम बोस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए सचिंद्र नाथ सान्याल। अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना बिहार में सचिंद्र नाथ सान्याल ने की थी। इसकी स्थापना 1913 में हुई थी। बीएन कॉलेज के बंकिम चंद्र मित्रा को संगठन का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी दी गई थी। अनुशीलन समिति 20वीं सदी की पहली तिमाही में एक भारतीय संगठन था जिसने भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के साधन के रूप में क्रांतिकारी हिंसा का समर्थन किया था। इसकी स्थापना 1902 में हुई थी। अनुशीलन समिति के संस्थापक सतीश चंद्र बसु थे। अनुशीलन समिति का मुख्य उद्देश्य भारत की स्वतंत्रता था। आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें। तो धन्यवाद साथियों, अंत तक वीडियो देखने के लिए।